स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो बनाई थी हमने, उसमें बात की थी हमने एएसओ टेस्ट सीरीज का जो वेक्टर अलजेब्रा का टेस्ट नंबर 1 है, उसके शुरू के 15 क्वेश्चन में आज हम बात करने जा रहे हैं उससे आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए उन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें आज का पहला और टेस्ट का 16 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है? If A and B are two vectors such that A dot B equal to 0 and A cross B equal to 0, यानी कि A और B दो वेक्टर है जो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। डॉट प्रोडक्ट होने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट रहता, ये 0 है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि थीटा यहां से π/2 होगी, तभी जाके ये मिलेगा आपको। क्लियर है? क्योंकि cos π/2 कितना था? 0 था। दूसरी कंडीशन क्या दे रही कि साथ में a क्रॉस b, मतलब ये भी 0 दे रखा, तो a क्रॉस b क्या होता? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा n कैप क्या होता? एक यूनिट वेक्टर a और b के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर है जो, ये इक्वल टू 0 है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या रियल नंबर है? ठीक है, ये 0 कब होंगे? सिर्फ जब वेक्टर ए और बी में से कोई 0 होगा। अदरवाइज अगर ये पूरा 0 बनाना हमने तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 0 हो या पाई हो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट तब 0 होता है जब परपेंडिकुलर होंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 होता है जब वो क्या होगा? पैरेलल होंगे। तो ये कंडीशन एक टाइम पर फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा ये कह रहा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट π/2 पे 0 हो रहा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 और पाई पे 0 हो रहा है, एक साथ ही कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि ओनली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन ऑफ, या तो ए या बी, इनमें से कोई एक 0 होना चाहिए, तब वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसीलिए यहां ऑप्शन क्या होगा? आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है दोनों, तो ये दोनों कंडीशन एक टाइम पर ट्रू नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर कोप्लेनर है, उसकी कंडीशन फाइंड करनी है आपने। अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता? तीन वेक्टर ए बी सी है, तो बी क्रॉस सी किया पहले आपने, और उसका जो भी वेक्टर है उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अगर ये 0 होता तो इसका मतलब है ए बी और सी ये कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके पास? कोप्लेनर। अब यहां पे देखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता? अगर उसको वैल्यू निकाली जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है एक डिटर्मिनेंट जिसका फर्स्ट रो ए के कंपोनेंट है, ए के कंपोनेंट में 2 -3 4। सेकंड रो क्या होगी? बी के कंपोनेंट कितने? 1 2 -1। और थर्ड रो क्या होगी आपके पास? सी के कंपोनेंट m -1 और 2। ये 0 होना चाहिए डिटर्मिनेंट। तो m की जिस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट 0 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करिए। यहाँ 2 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट को पकड़ते हैं और उनके रेस्पेक्टिव माइनर को निकालते हैं। माइनर मतलब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, ये माइनर बच गया। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आता तो 1। अब इसके लिए जब हम बात करते हैं तो सेकंड कंपोनेंट डिटर्मिनेंट निकालते हुए क्या होता? नेगेटिव साइन, और नेगेटिव वो खुद है पहले, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3। अब आपको करना क्या होता है? यहाँ पे आपको जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा जो आपने लिया है उसको छोड़ देना होता, यानी कि इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 2 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन इसके पास भी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस m हो जाएगा।
प्लस थर्ड कंपोनेंट 4, और आपने क्या करना होता है यहाँ पे, जिस रो और कॉलम में 4 आता उसको छोड़ देना, बाकी जो बचा उसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 - 1 - 1 हो जाएगा, -2m, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस तरीके से आपने सॉल्व करना। अब यहां से जो वैल्यू निकलेगी तो कितनी होगी, 4 - 1 कितना होगा, 3, 3 × 2 6 है, प्लस 6 हो गया ये, प्लस 3m, और यहां से कितना आ जाएगा, -4, माइनस माइनस का माइनस हो जाएगा, बेसिकली ये 8m इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 6 और 6 कितना होगा, 12, 12 - 4 8, और यहाँ पे 3m - 8m कितना हो जाएगा, -5m इक्वल टू 0। तो यहां से जो m की वैल्यू मिल रही है आपको वो देख लीजिए 8/5, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a एंड b आर इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या दे रखा, बराबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहली कंडीशन क्या, a प्लस b इज पैरेलल टू a माइनस b, दो वेक्टर पैरेलल होने का कंडीशन क्या। अगर आप ये देखें यहां पे हमारे पास क्या होता, a डॉट b, दो वेक्टर है, ये पैरेलल कब होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, इसका एक्सप्लेनेशन रहता। पैरेलल कब होंगे, जब थीटा या तो 0 होगा या पाई होगा। अगर थीटा 0 हुआ, थीटा 0 हुआ तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहां से a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी cos 0 इज 1 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये होना चाहिए। अगर थीटा हमारे पास पाई होगा तब इसकी जो वैल्यू होगी a डॉट b की वो कितनी आएगी, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, cos पाई -1 होता। तो इसको इसके पैरेलल बता रहा, इसका मतलब है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी, ये जो है या तो इतना आना चाहिए या इतना, इन दोनों में से कोई एक आता तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं। तो जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ट्रू करता है, इसीलिए a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब है 0। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर है ना, नॉर्मल स्क्वायर, इसका मतलब होता है उस वेक्टर का 2 बार डॉट प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें इक्विवेलेंट है, यानी कि सेम है। तो यहां से हमको 0 मिल गया, हमको चाहिए था कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसीलिए गलत हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज 1, जो कि 0 आ रहा, ये भी गलत हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0, यही होता परपेंडिकुलर कंडीशन। थीटा π/2 होना चाहिए, π/2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, यहां पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ चुका हमारे पास, पहले ही 0 आ चुका, इसीलिए करेक्ट आंसर है, ये भी इनकरेक्ट हो जाए। तो आपको इस तरीके से जो पूछा गया वो सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। अगर किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना तो आपको क्या करना चाहिए, a क्रॉस b निकालना चाहिए। जो a क्रॉस b होता ना, ये परपेंडिकुलर होता a एंड b बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर होता। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा a और b के परपेंडिकुलर होता। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता, दो वेक्टर का, फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में आपने क्या रखना, i j k, सेकेंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब i का कोफिशिएंट 1 माइनस j का कोफिशिएंट -1, k का कोफिशिएंट 0, k नहीं है वहां पे। और थर्ड रो में क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड जो वेक्टर है, थर्ड वेक्टर सिर्फ i है, 1 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, वही आपका वेक्टर हो जाएगा। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे i के लिए क्या करोगे, ये रो ये कॉलम छोड़ के इसका मल्टीप्लाई के साथ 0 जाएगा, माइनस j इसका मल्टीप्लाई के साथ इसका मल्टीप्लाई के साथ 0, प्लस k
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस का +1 इक्वल टू k। जो k वेक्टर है ये उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट आंसर इज दिस। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो होने वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर इज नॉर्मल टू द वेक्टर i प्लस जे प्लस के। गिवन वेक्टर के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कौन है इनमें से। नॉर्मल वेक्टर होने का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो 0। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होना, नॉर्मल होने का मतलब है परपेंडिकुलर होना। तो इस वेक्टर के साथ किस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें कि वो 0 आए। तो जब मैं i j k का डॉट प्रोडक्ट, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए ऑप्शन के साथ करता हूं, i j k के साथ करता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। ये कितना हो जाता है, i डॉट 1 होता, j डॉट j भी 1 होता, k डॉट k भी 1 होता, क्योंकि ये क्या होते हैं यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं आपस में, i के, j के। तो ये 1 1 वैल्यू आएगी, 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 ये हो जाएगा। इसीलिए परपेंडिकुलर में ये 0 चाहिए था। इसका मल्टीप्लाई उसके साथ करो, यानी कि i प्लस जे प्लस के के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, i माइनस जे प्लस के के। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, i डॉट i1 j डॉट j -1 k डॉट k +1। ये भी 1 आ रहा है, यानी कि नॉन जीरो है, इसीलिए ये भी नहीं है। अब जब आप तीसरे को करोगे i प्लस जे प्लस के के साथ सी ऑप्शन, i माइनस जे माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 -1 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए नन ऑफ दिस, कोई भी वेक्टर इसके ऊपर नॉर्मल नहीं होगा। आपने इस तरीके सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल दिस एंड दिस। अगर आपके पास a और b दो वेक्टर पूछ रखे, दे रखे, और ये a और b एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, एक साइड a है, दूसरी साइड b है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो होगा आपके पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आपके पास दो डायगोनल दे रखे, एक डायगोनल ये है d1 और एक डायगोनल ये है d2, तो उसका जो एरिया होगा डायगोनल के लिए ना वो होगा 1/2 d1 क्रॉस d2। ये ध्यान रखना आपने, एडजेसेंट साइड है तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और अगर आपके पास क्या है डायगोनल दे रखे तो क्रॉस प्रोडक्ट करिए दोनों डायगोनल का और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता, आप जब डायगोनल है ना हमारे पास, ये d1 हो जाएगा d2 हो जाएगा, तो d1 क्रॉस d2 क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर i j k 3 1 -2 जो i j k के कोफिशिएंट है वो फर्स्ट रो में, दूसरे वाले वेक्टर के सेकंड रो में, ये हो जाएगा आपके पास। इसका डिटर्मिनेंट निकालना हमने और उसका फिर मैग्नीट्यूड कर देना और डिवाइड 2 से करना। तो जब हम यहाँ पे i के लिए सॉल्व करते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई 4 के 1 के साथ, 3 का 6 के साथ, -6 माइनस माइनस का प्लस हुआ, बीच वाला माइनस आ गया, माइनस j 12 हो गया +2 हो गया, k -9 -1, तो ये बन जाएगा आपके पास -2i, और ये क्या आ जाएगा आपके पास -14j, और ये क्या आ जाएगा -10k, ये बन जाएगा। अब क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, d1 क्रॉस d2 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी हमको वो आएगी यहां से कुछ इस तरीके से, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √4 प्लस 14 का 196 और 10 का कितना हो जाएगा 100, ये बन गया हमारे पास। और जो वैल्यू आएगी फाइनल इसमें वो किस तरीके से होगी, 200 300 हो गया है,
तो ये बन जाएगा d1 क्रॉस d2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 300। 300 को कैसे लिख सकते हैं हम 1/2 100 इंटू 3। 100 10 में बाहर आ जाएगा तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अपना 10/2 √3। ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आंसर 5√3 स्क्वायर यूनिट। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1। ठीक है, देन द वेक्टर a प्लस बी क्रॉस b इज पैरेलल टू। ये चेक करना, हमने सॉल्व करते देखो a प्लस बी क्रॉस b किसके पैरेलल होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो यार, अगर आपको याद हो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रहता हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c। ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से खुलता वो चेक करिए। ये वेक्टर इसके साथ जाता, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में जो बचा उसको बाहर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन माइनस, फिर ये वेक्टर इसके साथ जाता a डॉट b, जो बचा वो बाहर से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ये करता। यहां पे भी देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, तीनों वेक्टर का क्या हो रहा क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो a प्लस बी जो पहला वेक्टर है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसको होता क्रॉस ब्रैकेट के अंदर दूसरे नंबर पे जो है माइनस, बाहर से किसको कौन सा लगता है जो बचा हुआ माइनस a प्लस बी किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता ये वाले वेक्टर के साथ, जो बचा वो बाहर से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आ जाता। ये हो गया। अब देखो यहां पे ये क्या बन जाएगा आपके पास a डॉट बी मल्टीप्लाई करेगा ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन प्लस b का स्क्वायर, बाहर से क्या है वेक्टर a माइनस ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b डॉट a और बाहर से b, ये हो जाएगा। अब एक चीज देखो a डॉट b स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब है यहाँ पे वैल्यू मिलेगी एक लैम्डा, a डॉट b की वैल्यू लैम्डा मानिए, ठीक है। और ये a क्या कर देगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे यहां से ये आ जाएगा, ठीक है, या इसको अंदर लाने की जरूरत नहीं है, लैम्डा हो गया। और b का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। b क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला हुआ तो 1 हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1 ये आ गया और ये वेक्टर a हो गया। क्लियर है? यहां पे इस तरीके से आएगा माइनस a का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1 और यहां से b डॉट a कॉम्यूटेटिव होता a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। लैम्डा माना हमने स्केलर वैल्यू तो लैम्डा आएगा वेक्टर b। अब यहां पे देखो लैम्डा प्लस 1 कॉमन हो रहा, बचा क्या a माइनस b, ये हो जाएगा आपके पास। इफ a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर देन वेक्टर इसकी वैल्यू, इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या आई इतनी आई, यानी कि मान के चलो ये एक कोई x वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर ही आता, ठीक है। तो ये वेक्टर किसके बराबर आ गया a माइनस b का कितना मल्टीपल है लैम्डा प्लस 1 मल्टीपल के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो ये वेक्टर है ये a माइनस बी के क्या हो जाएगा पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। आप जानते हैं अगर a और b दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम b को लैम्डा a, या हम a को कैसे लिख सकते हैं लैम्डा b। यही तो पैरेलल होने की कंडीशन है, इसी फॉर्म में आया। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस k का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे a कोई आर्बिट्री वेक्टर है हमारे पास, तो हम इसको लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk। अब इस वेक्टर a का पहले i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर j के साथ, फिर k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो अगर हम
इस वेक्टर एक आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर का। फर्स्ट रो में आपको रखना आई जे के, और सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के एलिमेंट यानी कि एक्स वाई आई वाई आई जे और के कोफिशिएंट वाई, और ये क्या हो जाएगा अपने पास जेड। और थर्ड रो पे जो सेकंड वेक्टर है, यहाँ पे सेकंड वेक्टर आई है तो 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना आपने। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आई के लिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका 0 माइनस जे, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 माइनस जेड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, जब हम इसको के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा के लिए 0 माइनस वाई, माइनस वाई हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आई ए क्रॉस आई की, वो मिल जाएगी हमको जेड जे माइनस वाई के, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरी जब हम वैल्यू निकालेंगे कौन से, ए क्रॉस जे की, ए क्रॉस जे वेक्टर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहीं पे मैं चेंज कर देता हूं, ये दोनों तो सेम रहेंगे। ठीक है, यहां पे जो आई का कोफिशिएंट जे के लिए क्या हो जाएगा 0 और जे का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे आप यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये चेक करिए, यहां से वैल्यू आएगी अपने पास आई 0 माइनस जेड, और जे के लिए निकालोगे माइनस जे 0 0 जाएगा, प्लस के लिए निकालोगे आप तो x हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपको वो मिलेगी माइनस जेड आई और प्लस के एक्स। तो ये वैल्यू किसकी, ए क्रॉस जे की। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा, ए क्रॉस के। ए क्रॉस के लिए भी मैं इसी में करता हूं, पहली दो रो बन रखी है, ए क्रॉस के, दूसरा वेक्टर के है तो के में क्या होता है, एक्स आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट भी 0 और के का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो जब हम यहां बात करेंगे ए क्रॉस के की, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, आई वाई हो जाएगा। ठीक है, और जे के लिए क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, x माइनस जे एक्स जे लिखे इसको, और के लिए क्या हो जाएगा 0। डिटर्मिनेंट निकालना बेसिकली। तो ये तीनों मिल चुके हैं आपके पास। अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे क्या बता रखा, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड निकालना, फिर उसका स्क्वायर निकालना। तो ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड जब आप करते हो, यहाँ पे ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता था, कंपोनेंट जो है आई जे के जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके सम कर देना। तो जेड स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बना रखा तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसका निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस के, इसका क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला देखो, अगला क्या है, ए क्रॉस जे का आप जब क्या करोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ ये कैंसिल होगा, तो यहां से वैल्यू आएगी आपके पास जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और उसने तीनों का सम बोल रखा करने को, तीनों का जब सम करेंगे आप तो यहाँ पे देख लीजिए आपको मिल जाएगा वैल्यू, ये होगा, पहला है आपके पास क्या, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या आपके पास, तीसरा है अपने पास ए क्रॉस के का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको सम करते हैं तो जेड 2 बार है, वाई भी 2 बार है, एक्स भी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जो ये ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसके इक्वल है, ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, तो जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसके बराबर तो नहीं है, लेकिन दुगना ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता,
ठीक है, तो यहां से स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक 2 की जरूरत भी है, तो क्या कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बच जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसी में, इफ ए vector a dash b dash c dash are reciprocal vector of a b and c respectively, then the value of this is a dot a dash b dot b dash plus c dot c dash। तो यहां पे देखिए, अगर a कोई वेक्टर है तो a डैश इसका रेसिप्रोकल वेक्टर होता, और रेसिप्रोकल वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या होता, उस वेक्टर के अलावा जो बचे हुए वेक्टर है b क्रॉस, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये होता। अब देखिए जरा, अगर किसी वेक्टर के रेसिप्रोकल वेक्टर में उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर के रेसिप्रोकल वेक्टर में उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉट ए। अब ये स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू आगे पीछे कहीं भी आ जाती लेफ्ट राइट में या कॉमन होके, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, ए बी क्रॉस सी, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ए बी सी। ठीक है, और न्यूमरेटर में भी क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लिखते हैं ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। दोनों वैल्यू स्केलर है और सेम है, क्या मिल जाएगा, 1। तो ए डॉट ए डैश उसकी वैल्यू है 1, बी डॉट बी डैश की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, सी डॉट सी डैश की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर आपको किसी वेक्टर बी का वेक्टर आपको क्या बनाना, रेसिप्रोकल वेक्टर बनाना, तो उसके अलावा जो बचे हुए वेक्टर है ए क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस मैग्नीट्यूड नहीं है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और सी डैश निकालना होगा आपने, तो क्या बचता है आपके पास, ए क्रॉस बी, ये बचा, और डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो जब भी आप इसमें बी वेक्टर बी डॉट करोगे, सी डॉट करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों बराबर होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम होके 3, 1 + 1 + 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता ओवर एडिशन, तो यस, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, जो ए क्रॉस बी होता वो बराबर होता नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है और यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए है, ये एक दूसरे के बराबर तो है, लेकिन एक का साइन नेगेटिव हो गया, एक का पॉजिटिव, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ए क्रॉस सी क्रॉस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज 0। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। यहाँ पे क्या दे रखा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या, अगर आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 वेक्टर है, तो 2 तरीके से कर सकते हैं हम, एक पहले इधर से करिए फिर क्रॉस प्रोडक्ट ए का करिए, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी पहले इधर से करिए फिर सी के साथ करिए। जब ये वाला होता है ना, तो सबसे पहले ए को इसके साथ ले जाते डॉट प्रोडक्ट में, और जो बचा उसको बाहर से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू आ जाती, स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ हो जाता, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी हो जाएगा, और जो बचा वो बाहर आ जाएगा। तो पहले अगर आप देख रहे हो तो ये करेक्ट है। ठीक है, बेसिकली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले ए डॉट सी जो हमने वहां पे लिखा, जब ये वाला फॉर्मेट रहता तो इसमें भी क्या होता, पहले ए सी के साथ जाता,
ए डॉट सी, जो बचा वो बाहर, ठीक है। दूसरा जो ये वाला है ये इसके साथ जाता माइनस बी डॉट सी, जो बचा वो बाहर, तो ये भी करेक्ट है। ये दोनों याद रखने आप, ये डेफिनेशन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, जिसमें फर्क किसका रहता, माइनस साइन का रहता था, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हो जाते पॉजिटिव, तो ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी जरूरी नहीं है, बेसिकली नहीं होता है, क्योंकि आप ए क्रॉस बी क्या होता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, और वहीं पे क्या होता है आपके पास ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड करोगे आप तो इसकी वैल्यू तो यही आएगी, क्योंकि इसकी तो स्केलर ऑलरेडी हो चुका, और ये क्या आ जाएगा आपके पास एन कैप का 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट नॉर्मल होता है, यूनिट वेक्टर होता परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो यहां से मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये मिल जाएगा आपको। अब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होते वो देखना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल इक्वल नहीं होते। मान के चलिए एंगल 30 डिग्री हो, पाई बाई 6 हो, तो साइन थीटा की साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कुछ और आएगी, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, तो इन जनरल ये ट्रू नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आई एंड के। अगर वेक्टर आई जे के की बात की जाए तो जब हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो जो आई वेक्टर होता है ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये होता है आई। जे वेक्टर रहता है यूनिट वेक्टर अलोंग किसके वाई एक्सिस, और के वेक्टर रहता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो इसीलिए क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है इनके बीच में हमेशा एंगल पाई बाई 2 ही बनता, ठीक है, आई जे जे के, ठीक है, ये सब के बीच एंगल पाई बाई 2 बनता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस। अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है इस तरीके से, जिसकी एक एडजेसेंट साइड ए वेक्टर है, एक एडजेसेंट साइड बी वेक्टर है, तो इसका जो एरिया होता वो रहता क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये इसका एरिया रहता है, आपको याद रखना। एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड का मतलब ऐसे समझिए आपके पास कि एक इस तरीके का ये है स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ये इस तरीके, इसको ये रहता पैरेललोपाइप्ड, जिसमें आपके पास ये एक साइड ए वेक्टर है, दूसरा साइड बी वेक्टर है, तीसरा साइड सी वेक्टर है, ये वाला आपके पास ये, ठीक है। जो क्यूब है उसको थोड़ा हिला दीजिए, पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा। तो उसका जो एरिया वॉल्यूम होता है या एरिया होता है वो क्या बन जाता, ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। यहाँ पे ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसलिए ये नहीं होगा, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, पैरेललोपाइड में इसको हाफ कर दीजिए, एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो आपके पास जो वेक्टर बी होता है ये भी बी वेक्टर होता है, ये वेक्टर ए है ये भी ए होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 1, ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, और फिर ये है या ऑल ऑफ द अबव। अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते तो अगर हमारे पास 3 वेक्टर ए बी सी दे रखे, इनका जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं ये, तो इसका जब वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दे रखा, तो पहली रो में आते पहले वेक्टर के कंपोनेंट, दूसरी रो में आते दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, तीसरी रो में आते तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट, फिर हम उसके डिटर्मिनेंट निकाल देते, ठीक है। एक का तरीका ये, एक डायरेक्ट सॉल्व करके, जैसे यहाँ पे आई जे के है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई डॉट जे क्रॉस के, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। यहां से क्या होगा देखो,
आई डॉट जे क्रॉस के जब हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन जे और के बीच कितना एंगल बनता है, अभी देखे हमने π/2 और डॉट एन कैप, ये हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे आई डॉट 1 होगा, इनकी वैल्यू 1 आएगी, यूनिट वेक्टर होते हैं, साइन π/2 1 होता, और एन कैप, तो यहां से हमको जो वैल्यू मिली आई डॉट एन कैप। अब ये एन कैप क्या, ये एन कैप है जे और के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर। जे और के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, अगर ये जे है ये के है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होता आई, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आई डॉट आई इक्वल टू 1। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब जब हम दूसरे वाले की बात करते हैं तो दूसरे में ये देखिए जरा, अगर हमारा वेक्टर ए जो है ये है एक्स वाई जेड आई जे के, और वेक्टर बी है हमारे पास ए आई बी जे सी के। तो जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमने बात की थी पहले डिटर्मिनेंट बनाना। हमने डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, एक्स 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 तो वाई जेड, पहली रो में पहला वेक्टर, दूसरी रो में भी पहला वेक्टर एक्स वाई जेड, तीसरी रो में तीसरा वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी। क्योंकि पहला और दूसरा वेक्टर सेम है तो फर्स्ट और सेकंड रो सेम आएगी। कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी दो रो बराबर होती है वो जीरो होता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट आ गया, ये भी करेक्ट आ गया। अब अगर हम तीसरे को देखते हैं तो तीसरा क्या, यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे कि वेक्टर ए हमारा क्या, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के है, ये हमारे पास तीसरा वेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ए क्रॉस आई करना पहले। अगर हम ए क्रॉस आई करते हैं तो ए क्रॉस आई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आई जे के, ए क्रॉस आई जब हम करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट रो में पहला वेक्टर आता एक्स वाई जेड, दूसरी रो में दूसरा वेक्टर आता उसके कोफिशिएंट आई जे के, क्योंकि वेक्टर सिर्फ आई है तो 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले भी किया हमने ये अभी। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये 0 जाएगा, 0 जाएगा, और जब हम जे के लिए निकालेंगे तो जेड जे आता, बेसिकली पीछे भी सॉल्व कर रखा हमने ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 जाएगा, ये माइनस जेड और इसके कारण माइनस ये भी है तो ये हो जाएगा। अब के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 0 ये माइनस, बेसिकली आता वाई के, एक वेक्टर ये मिल गया हमको। अब जब हम बात करते थे किसकी, ए क्रॉस जे की, ए क्रॉस जे भी हमने निकाला, पीछे एग्जांपल पीछे सॉल्व किया तो मैं वहीं से लेना चाहूंगा इसको। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, यहां पे देख लीजिए, ए क्रॉस जे क्या, माइनस जेड आई प्लस के एक्स, माइनस जेड आई प्लस के एक्स, ये हो जाएगा अपना माइनस जेड आई प्लस के एक्स, ये होगा। और अगले की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये था हमारे पास ए क्रॉस के, ए क्रॉस के आया था वाई आई माइनस एक्स जे, वाई आई माइनस एक्स जे, वाई आई माइनस एक्स के, ये हो जाएगा। तो ये तीनों वेक्टर मिल चुके हैं। अब इसका फिर से आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, इसका जे के साथ करना, इसका के साथ करना। तो जब इस वेक्टर का आई के साथ करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, आई जे के, ठीक है, और पहला वेक्टर हमारे पास अभी आई है तो ये 1 0 0 जाएगा, दूसरा वेक्टर हमारा ये बन जाएगा z माइनस, ये हो जाएगी जे का कोफिशिएंट है ना, तो x का i का कोफिशिएंट या 0 है, j का कोफिशिएंट या z है, और k का कोफिशिएंट माइनस y है, ये आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू चेक करिए, देखो जरा क्या आएगा यहाँ से, i के लिए क्या आएगा, i के लिए आएगा 0 जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है, माइनस जे, जे के लिए क्या आएगा, माइनस y आएगा,
ये हो जाएगा। और k के लिए चेक करिए, k के लिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास k, ये हो जाएगा z माइनस 0। तो यहां से हमको मिल रहा yj प्लस kz, ठीक है। तो जब हमने i के लिए किया तो हमको क्या मिला, yj प्लस kz, यानी कि क्या नहीं है यहाँ पे, i वाला नहीं है। तो जब हम इसको किसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, a क्रॉस j के साथ j का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो j वाला नहीं रहेगा यहाँ पे। तो जब मैं इसकी बात करता हूं j क्रॉस j को सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी आपके पास xi प्लस zk। सिमिलरली a क्रॉस k की भी आप चेक करना, क्रॉस k करके, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपके पास xj प्लस xi प्लस yj, k नहीं रहेगा। अब इसको और इसको सम कर दीजिए। तो जब सम करेंगे हम, इसमें देख पा रहे हैं हम इसको क्या हो रहा है, yj यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, तो 2 बार आ जाएगा ये। और xi यहाँ पे भी है, xi यहाँ पे भी है, 2 बार ही आएगा। और zk यहाँ पे है 2 बार ही आएगा। तो हमको ये मिलता फाइनली 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। तो यहां से आपको 2 कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा xi प्लस yj प्लस zk जो कि a है, और ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑल आर ट्रू, ठीक है। इसको इस तरीके से ट्राई करना। दूसरा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, a इक्वल टू i प्लस j प्लस k एंड b इक्वल टू दिस, देन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। ये बोल रहा कि आपके पास एक वेक्टर b है और एक वेक्टर a है, इस b वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने a के अलोंग। तो इसको मतलब क्या, प्रोजेक्शन करनी इसके ऊपर। तो प्रोजेक्शन तो हमको लेंथ आती है, लेकिन हमको किसके अलोंग निकालने कंपोनेंट, a के अलोंग। तो पहले क्या करना होता है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ b किसके ऊपर, a के ऊपर। तो a कैप इनटू, क्योंकि हम ये आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर वैल्यू, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए अलोंग कंपोनेंट फाइंड करने अलोंग a के। तो a का यूनिट वेक्टर का आपने क्या कर देना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो इससे आपको ये मिलेगा b डॉट वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये यूनिट वेक्टर होता। तो फाइनली ये जो मिलता आपको b डॉट a वेक्टर a बाहर से डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो ये निकालना हमने। तो b डॉट a का मतलब क्या होगा, b डॉट a का मतलब होता a और b के i j k का आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर देना। तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 डॉट 2 कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, 1 3 कितना हो जाएगा 3, ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी में बन रही है अपने को, 5 4 बन रही। मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालो। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का मतलब है i j k के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, तीनों का 1 1 है, तो √3। तो इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है √3, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे वो क्या बनता, इसकी वैल्यू है 4, √3 का क्या कर देना, अब स्क्वायर कर देना तो 3 आ जाएगा, और बाहर से आपको क्या लगा देना, वेक्टर a i j k। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनता, ऑप्शन नंबर ए।